राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम 8th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अष्टम भाव की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। अष्टम भाव का मालिक आपकी कुंडली के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप अष्टम भाव के मालिक को समझना शुरू कर देते हैं, जीवन के अंदर उसे महसूस करना शुरू कर देते हैं, उसकी एनर्जी को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके जीवन के अंदर जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानियां आपको एक अवसर देने के लिए आ रही हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए आ रही हैं, और आपके जीवन के अंदर उन बदलावों को करने के लिए आ रही है जो नेसेसरी है आपके लिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि आपके जीवन के अंदर से अगर कोई भी चीज ली जा रही है, चाहे वो आपके दोस्त हो, पैसा हो, रिसोर्सेस हो, आपकी जमीन हो, कोई भी चीज हो, किसी की डेथ हो जाए, कोई रिलेटिव चला जाए, जो भी चीज होती है वो आपके जीवन के अंदर एक एनर्जी स्पेस बनाती है जो चीजें आपको चाहिए उनके लिए। ये बड़ा ही सिंपल रूल है अष्टम भाव का। इस रूल को आपको अप्लाई करना है। अष्टम भाव का मालिक आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठेगा वहां पर। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करिए कि आपके ग्लास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब तक वो पानी को आप पी ना लें या फिर आप गिरा ना दे उस पानी को, तब तक आप नया पानी नहीं भर पाएंगे उसके अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अष्टम भाव का काम क्या है? उस पानी को खाली करना, उस एनर्जी को जो इतने लंबे समय से कहीं पर पड़ी हुई है, उस एनर्जी को खाली करना, ताकि नई एनर्जी के लिए जगह बन पाए। शक्ति का कॉन्सेप्ट समझना यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा भाव जो होता है वो आपके गेन को रिप्रेजेंट करता है, और आप अपने क्या खाते हैं आप अपने जीवन के अंदर, आपके डाइट को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव से आपके शरीर से वो सारा खाना बाहर निकलता है। अब आप सोचने की कोशिश करिए एक मिनट के लिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ खाना खाते जाएंगे और अगर आपके शरीर से खाना बाहर नहीं निकलेगा तो क्या दुर्गति होगी शरीर की। एनर्जी जितनी हम ग्रहण करते हैं उतनी एनर्जी यूनिवर्स में वापस देना भी जरूरी होता है, और यही आपका अष्टम भाव का मालिक करता है। अष्टम भाव का मालिक सेग्रीगेशन करता है आपकी एनर्जी का। और कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं लंबे समय तक जो हमारे शरीर के अंदर बहुत एक गांठ की तरह बंध जाती हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, और उन एनर्जीज को ये बाहर निकालता है। एक बहुत अच्छा कोट है कि जो हमें मिल गया उसे हमें हमारा मुकद्दर समझ लेना चाहिए, और जो हमसे चला गया उसे भगवान का भरोसा समझ लेना चाहिए, उससे भगवान की कृपा समझ लेनी चाहिए। मैंने कई सारे ऐसे केसेस में देखा हुआ है। अमीर अमीर परिवार हैं जिनको दो भाई हैं, और जो छोटा भाई है वो सारी प्रॉपर्टी ले गया, और बड़ा भाई है उसको कुछ भी नहीं मिल पाया। अब जो बड़ा भाई है ना, वो बहुत टेंशन के अंदर है। वो आकर बोल रहा है कि पापा ने इतने सारे पैसे कमाए, ये किया, मुझे कोई प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा क्यों नहीं मिल पाया। और जो छोटा भाई है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ले गया। 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, वो जो पैसा कमाया गया था ना फैमिली के अंदर, वो बहुत खराब तरीके से कमाया गया था। उसके अंदर किसी ने कोई ड्रग्स बेच लिए, किसी की कोई प्रॉपर्टी दूसरी हड़प ली, गलत तरीकों से वो पैसा कमाया गया। वो पैसा जो है वो अपना एक भाग्य लेकर आता है, अपनी एक एनर्जी लेकर आता है। भगवान की कृपा उस बड़े भाई पर थी कि उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, और छोटे भाई पर कृपा नहीं थी इसीलिए उसको प्रॉपर्टी मिली। और उस प्रॉपर्टी के यूटिलाइजेशन के बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स आना घर के अंदर, दुर्गति हो जाना घर के अंदर, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाना, बच्चों को एडिक्शन लग जाना, घर के अंदर बीमारियां फैल जाना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। ये सारी अष्टम भाव की चीजें होती है। भगवान अगर आपसे कुछ लेते हैं तो आपको देर सवेरे एक मौका देते हैं कि आप उस एनर्जी को छोड़ पाओ, और जितना इजीली आप उस चीज को छोड़ पाते हो ना, उतना बेटर आपका जीवन होते जाता है। ये केसेस आप बहुत सारी जगहों पर देखेंगे कि जहां पर गलत तरीके से परिवार के अंदर पैसा आ रहा है, और जो इंसान उस पैसे का यूटिलाइजेशन करता है वो पैसा दुख को, वो दुख के अलावा, दुर्गति के अलावा वो कोई और चीज नहीं देता आपको। आपने वो एक सुना होगा कि एक अमेरिकन कोई तो ऑथर है, उन्होंने ये कोट भी कहा था कि जब रॉकेट होता है ना, जब रॉकेट उड़ने की कोशिश करता है, जब वो ऊपर की तरफ जाता है, तब उसके जितने भी हैवी पार्ट्स होता है ना, वो छोड़ते हुए जाता है, तब वो बहुत ऊंचा उड़ सकता है। अष्टम भाव वही है जो आपके शरीर के हैवी एनर्जी को, आपके शरीर की खराब एनर्जी को आपके शरीर से बाहर निकालता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज। अगर आप ये पर्सपेक्टिव को जीवन के अंदर पकड़ के चलोगे कि मेरे जीवन से अगर कोई कुछ चीज जा रही है तो वो किसी नई चीज की जगह बना रही है। एल्केमिस्ट का एक बहुत अच्छा सूत्र है, पूरी बुक ही उस पर बेस्ड है, और अष्टम भाव भी आपकी कुंडली के अंदर यही बात करता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट अष्टम भाव का, अष्टम भाव जो है वो अंधेरा होने से पहले का समय है। वो अंधेरा नहीं है, अंधेरे की तरह आप उसको देख सकते हैं, बट वो अंधेरा नहीं है। सूर्य जब अष्टम भाव के अंदर होता है तब रात नहीं हुई होती। सूर्य जब अष्टम भाव के अंदर होता है तब दिन ढल रहा होता है। जब दिन ढल रहा होता है ना, तब आप देखते हैं आपके आसपास के लोग बड़े ही मजे के माहौल में होते हैं, लोग बड़े ही आराम के माहौल में होते हैं। यहाँ पर लोग काम नहीं करना चाहते, लोग चीजों को देखकर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहते हैं।
आप अगर फल दीपिका पढ़ें, आप कोई भी शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करें, तो अष्टम भाव के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी दी गई है कि व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, यू जस्ट सिट बैक, यू रिलैक्स एंड यू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। अष्टम भाव वो एनर्जी है जहां पर ऑफिस से लोग बाहर निकल रहे हैं, अपनी घर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने पैशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अपने जो कारभार जो है, सूर्य की जो चीजें हैं उनको छोड़ रहे हैं, शुक्र की चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आराम की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। जीवन के अंदर जब भी कोई बहुत विकट परिस्थिति आए, तब आपको बैठना चाहिए और चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए और बाउ डाउन कर देना चाहिए। अष्टम भाव आपके गुरु के चरणों को भी रिप्रेजेंट करता है। जब आप बड़ी बड़ी परेशानियों के आगे हाथ जोड़ देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं पूरे दिल से, धीरे 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 आप देखते हैं अष्टम भाव की चीजें वैसे ही गायब हो जाती हैं, क्योंकि एनर्जी अपने आप बैलेंस हो जाती है। जब एनर्जी का फ्लश आपके जीवन में आता है और आप उसको हाथ से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आप कुछ गलत कर बैठेंगे। बट जब आप बाउ डाउन हो जाते हैं, जब आपको पता होता है कि अब मैं ऑफिस से निकल चुका हूं, ऑफिस का काम मैं छोड़ चुका हूं, अब मैं घर जा रहा हूं, अब मेरे को कोई लेना देना नहीं कि ऑफिस में अब हो क्या रहा है, जब आप इस एक फीलिंग के अंदर जाते हैं, एक सुकून के अंदर आ जाते हैं, अष्टम भाव की एनर्जी स्लोली एंड स्टेडीली रिलीज होने लग जाती है। इसीलिए अष्टम भाव से आप सारे के सारे गूढ़ रहस्यों को भी देखते हैं। रेकी हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, ब्रह्म विद्या हो गया, सप्त चक्र मेडिटेशन हो गया, रूट चक्र मेडिटेशन हो गया। ये सारी चीजें क्या है? ये आपको रिलैक्स करवाती हैं, ये आपका काम करवाती हैं, आपको शरीर को एक 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 ढीलापन का एहसास देती हैं। जब भी आप ब्रीदिंग पर फोकस करना शुरू कर देंगे, कुछ हीलिंग साइंस इसको करना शुरू कर देंगे, एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू कर देंगे, ये सभी चीजें आपकी एनर्जी को रिलीज करेंगी। वो शाम की तरह होंगी, जो एक खूबसूरत शाम होती है जहां पर आप सनसेट देखते हैं। तो चीजों को अष्टम भाव के अंदर खुद से छोड़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव का मालिक कुंडली के अंदर एक चेन ब्रेकर की तरह भी काम करता है। आपने देखा होगा कई फैमिलीज के अंदर जनरेशनल कर्सेज होती हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर वो ग्रो नहीं कर पाते, उधर एक्सट्रीम प्रॉब्लम देखने मिलती है। डाइवोर्सेस हो सकते हैं कुछ फैमिली के अंदर, रिलेशनशिप चल ही नहीं पा रहे, हर एक का डाइवोर्स आपको देखने मिलेगा, पैसे जमा नहीं हो पा रहे, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही, बहुत पैसा है बट जब भी प्रॉपर्टी बनाने जाते हैं घर के अंदर कुछ कलेश हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही। ऐसे कुछ जनरेशनल कर्सेज होते हैं, बीमारियों को लेकर हो सकते हैं जनरेशनल कर्सेज। तो जो ये जनरेशनल कर्सेज होते हैं, ये वो आप अष्टम भाव से देखते हैं। अब ऐसे परिवार के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है जो अष्टम भाव का मालिक बलि लेकर आया हुआ है, वो इस पर्टिकुलर परिवार को जनरेशनल कर्सेज से बाहर निकालता है। इसके कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। जितना मैंने देखा है इस चीज को, या जितनी मेरी समझ कहती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने कुल देवी देवता के अंदर बहुत मानते हैं और बहुत मन्नतों के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, जहां पर कुल देवी देवता से बहुत मांगा जाता है कि हमें एक ऐसा बच्चा दीजिए जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाए, वैसे बच्चों का अष्टम भाव आपको बहुत बलि देखने मिलता है। आप हमेशा देखेंगे कि जो भी लोग अपने कुल देवी देवता के अंदर बहुत मानते हैं, उनके बच्चे बड़े स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो जो कुल देवी होती है उनको पता होता है, कुल देवता जो होते हैं उनको वो एनर्जी का आइडिया होता है कि कौन सी एनर्जी इन्फ्यूज करनी है उस पर्टिकुलर आत्मा के अंदर, कि वो आकर इस पर्टिकुलर परिवार को इन प्रॉब्लम से बाहर निकाले। आप अक्सर ऐसे लोगों को पाएंगे, मैंने देखा है कई बार कि परिवार के अंदर बड़ी दिक्कत चल रही है, बट जैसे ही अष्टम भाव जिसका स्ट्रांग होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है, सडनली अपने आप ही जो परिवार है वो प्रॉब्लम से बाहर आने लग जाता है, प्रॉपर्टी बनना शुरू हो जाती है, चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं। बट जब आप अपने कुल देवी देवता के ऊपर पूरा श्रद्धा रखते हैं, पूजा आराधना करते हैं, सही कर्म करते हैं, तभी जाकर ये चीजें फलित हो पाती हैं। अब अष्टम भाव का जो मालिक है आपकी कुंडली के अंदर, देखिए भाव को, मालिक को, नक्षत्र को, घरों को अलग अलग तरीके से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये कहता हूं, अष्टम भाव का जो कुंडली में आपके मालिक है वो आपको जनरेशनल कर्सेस से बाहर निकालने के लिए आए, बट अष्टम भाव जो है वो प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो भाव अलग है और भावेश अलग है। आपके अष्टम भाव के अंदर जो भी ग्रह जाकर बैठेगा, वो पर्टिकुलर ग्रह आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है, वो पर्टिकुलर ग्रह आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है, अपने आप को मुसीबत के अंदर डालकर। अगर ये कुंडली के अनुसार बेनिफिक हुआ तो ये आपको काफी हद तक बचाता है, अगर मेलिफिक हुआ तो ये आपको प्रॉब्लम देता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नवम भाव का मालिक अगर एक बेनिफिक प्लैनेट बनकर आपके अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, तो फादर आपके स्ट्रगल फेस करेंगे और अपने फादर के कारण आप उन पर्टिकुलर स्ट्रगल्स जो आपको फेस करने चाहिए थे वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि फादर आपके स्ट्रगल्स ले रहे हैं। नवम भाव का मालिक आपके अष्टम भाव के अंदर जाकर बैठा। सेम सूर्य आपके अष्टम भाव के अंदर, देखा है फादर की डिफिकल्ट लाइफ रही होगी और उसकी वजह से आपकी लाइफ डिफिकल्ट नहीं, वो कार्मिक डेट जो है वो फादर ले गए। चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर बैठा है, मदर की लाइफ आपको डिफिकल्ट देखने मिलेगी, मदर की लाइफ के अंदर आपको कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे, बट आप वो अप्स एंड डाउन नहीं देख रहे क्योंकि वो ब्लेसिंग की तरह आपके लिए काम कर रहा है। अष्टम भाव के अंदर शुक्र अगर आपका बैठा हुआ है, तो आपका जो स्पाउस है ना, वो आपकी कई सारे परेशानियों को ले रहा है।
और अगर ये मेलिफिक प्रभाव के अंदर आकर बैठ जाए यही शुक्र, तो यही शुक्र आपको परेशानियां देगा। यही चंद्रमा अगर मेलिफिक प्रभाव के अंदर आ जाए तो यही मदर आपको प्रॉब्लम देगी। यही सूर्य अगर मेलिफिक प्रभाव के अंदर आ जाए, राहु केतु के प्रभाव के अंदर आ जाए, खराब प्रभाव के अंदर अगर आ जाए, राइट, खराब भाव का मालिक बनकर अगर बैठ जाए, तो यही प्लैनेट फिर आपको प्रॉब्लम देने लग जाता है। दोनों में एक बड़ा ही स्लाइट अंतर है और इस अंतर को समझना बड़ा ही जरूरी है कि मेलिफिक प्रभाव आ रहा है अष्टम भाव के मालिक पर या फिर बेनिफिक प्रभाव आ रहा है। अब अष्टम भाव जो है वो आपके डिफेमेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपको आपकी जगह जो बदल जाती है जगह उसको भी रिप्रेजेंट करता है, आपको अपनी धरती से दूर भी लेकर जाता है। तो कई बार आप देखेंगे कि कुछ फैमिलीज होती हैं जो आपने देखा होगा कि कई बार कोई एक फैमिली है जो यूएस जाकर सेटल हो गई आज से 25 साल पहले। अब उनके बच्चों को पता ही नहीं है कि इंडिया क्या है। ये इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको जनरेशन टू जनरेशन आपको कंप्लीटली बदल के रख दे, आपकी नेशनलिटी को बदल दे, ये सभी आप अष्टम भाव से देखते हैं। जो भी लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आकर बोलते हैं कि मुझे पीआर कब मिलेगी, मुझे नेशनलिटी कब मिलेगी, क्या मेरी शादी किसी फॉरेनर से हो पाएगी, क्या मैं अलग कल्चर में सेटल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, यहाँ पर अष्टम और 12वें भाव को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही दो भाव होते हैं जो इतने बड़े चेंज को बताते हैं। जब आप किसी आउट कास्ट में आउट कल्चर में शादी करते हैं तब आप सिर्फ आपका जो है वो आपका नजरिया नहीं बदलता, सब कुछ बदल जाता है आपके जीवन के अंदर। किस तरीके से आप खाते हैं, किस तरीके से कौन से कपड़े आप पहनते हैं, कहाँ पर आप रहते हैं, आपके रिलेटिव्स क्या हैं, आपके बोलने का तरीका, आपका एक्सेंट, आपकी भाषा, सब कुछ बदल जाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको अष्टम भाव दे सकता है। 8th हाउस लॉर्ड इन लग्ना, नाउ दिस कैन बी लिटिल चैलेंजिंग पोजीशन। अब आप देखिए लगन के अंदर जो है ना वो सूर्य उच्च के होते हैं और सप्तम भाव के बाद में सूर्य ढलते हैं। यहाँ पर आकर सूर्य के ढलान का समय है, ये शाम का समय है। तो एक शाम का मालिक आपके लगन के अंदर आकर बैठा है जहां पर सूर्य उच्च के होते हैं, जहां पर ईस्ट होराइजन है, जहां पर सूर्य उदित होते हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव का मालिक कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, क्योंकि अष्टम भाव दिखने का नहीं है, अष्टम भाव ढलने का है। और जब ढलान का मालिक लगन के अंदर आ जाए तो उसे दिखना पड़ता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि ऐसा इंसान अंडर कॉन्फिडेंट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में बड़ी इसको दिक्कत होती है, बहुत रिसर्च करता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है। और कई बार आप देखेंगे इसको क्रेडिट से फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीजें किसी के लिए कर भी देगा ना तो सोचेगा कि यार मैं छुपा के रखता हूं, मुझे क्यों दुनिया को बताना है, क्योंकि छुपाने का भाव है आपका अष्टम भाव। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे अष्टम भाव आपको मुक्ति देने के लिए आया है, तो आपके कार्मिक डेट को कैरी करता है। तो यहाँ पर 8th हाउस लॉर्ड जब भी लगन के अंदर आकर बैठता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर प्लैनेट, ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। जिस भी राशि के अंदर आकर बैठा है उधर हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल 8th लॉर्ड इन लग्ना इन फॉर एग्जाम्पल कैंसर की राशि के अंदर बैठा है तो आपको इमोशनल ट्रबल्स देगा, चेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है। वाटर रिलेटेड प्लैनेट बैठा है तो आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। अगर फायर प्लैनेट अगर बैठा हुआ है, मंगल अगर आकर बैठा हुआ है तो फिर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम देगा, चेस्ट के अंदर एक कंजेशन का प्रॉब्लम देगा, आपको चेस्ट के ऊपर बॉयलर्स, पिंपल्स देखने मिल सकते हैं, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द राशि एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट यहाँ पर आपके प्रेडिक्शंस चेंज होते जाएंगे। एक बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अष्टम भाव का मालिक ना आपको डिटैच करवाता है, जहां पर भी जाकर बैठेगा वहां पर डिटैच करवाएगा, क्योंकि नई चीजों के लिए स्पेस बनाएगा। इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से अष्टम भाव का मालिक जब लगन के अंदर आकर बैठता है, ऐसा इंसान बहुत अटैच डिटैच का गेम खेलता है। कहीं पर भी बहुत अटैच हो जाएगा, फिर इसको सडनली डिटैच होना पड़ता है, फिर जीवन के अंदर कोई नया आता है, फिर जीवन के अंदर चेंजेस बहुत बहुत फास्ट चेंजेस आते हैं। या तो जीवन बड़ा स्टेगनेंट हो जाता है या तो जीवन बड़ा ही लोनली हो जाता है। लोनलीनेस का यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है। कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आप लोनलीनेस का शिकार बन सकते हैं। आपकी बॉडी का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन जीवन के अंदर होंगे। ऑकल्ट से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, डेटा साइंस से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, ट्रेजरी का काम आप कर सकते हैं। जहां पर भी चीजों को छुपा कर रखना है और जहां पर भी डेटा की माइनिंग करनी है वहां पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। रिसर्चर बहुत अच्छे बन सकते हैं, ऑकल्ट के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन जो है ना, अष्टम भाव जो है ना वो चीज़ों, वहाँ पर केतु की भी एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको सेल्फ हार्मिंग एटीट्यूड भी दे सकता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो खुद को हर्ट करते हैं, गुस्से में आकर खुद को मारना, खुद के साथ कुछ गलत कर देना, खुद पर गुस्सा निकालना, ये वैसा एटीट्यूड भी आपको दे सकता है। अगर यहाँ पर अष्टम भाव का मालिक मेलेफिक प्रभाव के अंदर होगा तो 110% हेल्थ प्रॉब्लम देगा। हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। जितना आप हेल्थ का ध्यान रखेंगे उतना आप अपने इस मंदिर रूपी बॉडी को बचा पाएंगे, क्योंकि अगर बॉडी सही नहीं रहेगी तो मुक्ति प्रदान हो ही नहीं पाएगा आपके लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे अष्टम भाव का मालिक जब लगन के अंदर आकर बैठ जाए तब सूर्य को देखना बड़ा जरूरी है। जितना बेनिफिक आपका सूर्य होगा, जितना अच्छा आपका लग्नेश होगा, उतना ही आप इन डिफिकल्टी से लड़ पाएंगे।
रेमेडीज में एक बार और कह देना चाहूंगा, सिंपल है, रेगुलर बेसिस पर डोनेशन करना है आपको। रेगुलर बेसिस पर या तो प्राणिक हीलिंग, रेकी, कोई मंत्र जपा, कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पर आपको फॉलो करना है। जब आप कोई रेगुलर लंबे समय तक किसी साधना को फॉलो करते हैं तो अष्टम भाव के रिजल्ट्स को आप खत्म होता हुआ देखते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा रादर देन एलोपैथी और अदर मेडिसिन। 8th लॉर्ड इन सेकंड हाउस। अब आप देखेंगे अष्टम भाव जो है वो देने का है और सेकंड हाउस जो है वो अक्यूमुलेशन का है। अष्टम भाव का मालिक सेकंड के अंदर जाकर बैठा हुआ है, तो फैमिली आप जो दे रहे हैं उसको गेन करने की कोशिश कर रही है। अब जब भी परिवार के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले फोन इसी इंसान को जाएगा जिसका अष्टम भाव का मालिक दूसरे के अंदर है। परिवार में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी मदद मांगेंगे, जो आपसे कंटिन्यूस बेसिस पर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, पैसे की कोई दिक्कत हो, आपके घर के अंदर कोई खाना लेकर आना हो, सबसे पहले कॉल आपको जाएगा। आपका जो कार्मिक डेट है वो फैमिली से रिलेटेड है। लॉसेस होते हैं यहाँ पर परिवार के रिलेटेड ही, परिवार के वजह से ही लॉसेस बिकॉज ऑफ स्पीच भी यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरा भाव आपके स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार आप ऐसी कुछ चीज़ें बोल देंगे लोगों के सामने जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, और उन चीज़ें बोलने के कारण आपके रिलेशनशिप जो होंगे परिवार के अंदर वो टूटते जाएंगे। ये हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने मिलती है। परिवार से ना यहाँ पर दूर जाना पड़ता है, चाहे फिर आप पढ़ाई के माध्यम से जाइए, अगर नवम भाव का मालिक मिल जाए, 10th हाउस का मालिक अगर यहाँ पर मिल जाए तो आप करियर के माध्यम से जाइए। किसी ना किसी माध्यम से दूरी बनी रहती है परिवार से। और अष्टम भाव जो है ना, देखिए वो एक इनएक्टिव घर है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि अष्टम भाव आपके सिर्फ फिजिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करता, मेटाफिजिकल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं बट आप मन से कंप्लीटली अलग हैं, आप अपने रूम में हैं, आप अपने परिवार के साथ रहकर भी अपने आप को परिवार का एक हिस्सा नहीं मानते, परिवार का एक पार्ट नहीं मानते। ऐसी भी सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। बट इन मोस्टली केसेस अगर थोड़ा भी मेलिफिक प्रभाव यहाँ पर आ जाए तो ये आपको लिटरली परिवार से दूर कर देता है, किसी और शहर, किसी और सिटी में आपको लेकर चले जाता है, राइट। अब देखिए कि दूसरा भाव आपके फूड का है। अष्टम भाव जो है वो आपके डीके को भी रिप्रेजेंट करता है, वो आपके उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो लंबे समय तक आप एक जगह पर रख देते हैं। तो आपको जो खाने पीने का शौक होगा वो आचार खाने पीने का बहुत शौक, आचार जैसी चीज़ें हो गई, पिकल्स हो गए, जो फर्मेंटेड चीज़ें होती है, इडली, डोसा, ये सब चीज़ें जो आप रात भर, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें खाने का आपको बड़ा शौक हो सकता है। ये कोई ना कोई व्यसन की भी आपको आदत दे सकता है और आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट दे सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको जिंजर का टेस्ट, गार्लिक का टेस्ट, अनियन का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वही लोग हैं जो अनियन के ऊपर बहुत नींबू डालते हैं और नमक स्प्लैश करते हैं अनियन के ऊपर, फिर अनियन कच्चा खाते हैं। 8th लॉर्ड का संबंध दूसरे भाव के मालिक के साथ या दूसरे भाव के साथ जब बनता है तब एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट आपको ज़बान के अंदर देखने मिलता है जो आप क्रेव करते हैं। अब यही अगर एक्सट्रीम मेलिफिक प्रभाव के अंदर आ जाए तो कुछ लोग जो है वो टबैको स्मोक करते हैं, फिर कुछ लोग हैं जो अलग अलग प्रकार के व्यसन करते हैं। ये उन चीज़ों को भी बताता है, राइट। अष्टम भाव का मालिक दूसरे के अंदर जाकर बैठा है, ये आपको ऑकल्ट के थ्रू पैसा देगा, हीलिंग साइंसेस के थ्रू आपको बढ़िया पैसा दे सकता है और आपको ये फॉलो करना चाहिए अगर आपको अपने अष्टम भाव की एनर्जी को बैलेंस करना है। तो जितना मैंने देखा है बहुत सारे अमीर अमीर लोगों के चार्ट में मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा है, 8th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, जो कुछ भी काम नहीं करते, जिनको इनहेरिटेंस बैठा बैठा मिल जाता है, बट ये दुखी भी बड़े रहते हैं क्योंकि जो इनहेरिटेंस में से अगर बहुत बड़ा पैसा आ रहा है तो कुछ तो गलत किया होगा परिवार में, तब इतना बड़ा पैसा परिवार जमा कर चुका है। तो इनको इनहेरिटेंस के अंदर बहुत पैसा मिलने का चांस है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाते हैं। पाब्लो एस्कोबार के बेटे को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल गए विरासत के अंदर, बट उसके साथ जो भी दिक्कतें आई वो दिक्कतें भी आपको यहाँ पर देखने मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि अगर ये खराब तरीके से वीक कंडीशन के अंदर बैठा है तो इनहेरिटेंस के अंदर आपको प्रॉब्लम देगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खाने के अंदर ना, जिनके कंकड़ आ जाते हैं, खाने के अंदर आपको बार बार बाल मिलना, खाने के अंदर कुछ ब्लैक कलर की चीज़ मिल जाना, ये सब चीज़ें अष्टम भाव का मालिक जब दूसरे के अंदर होता है तब आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना खाने से पहले जिनको वॉशरूम जाना होता है और खाना खाने के बाद या तो तुरंत वॉशरूम चले जाते हैं। इनके फूड डाइजेस्ट होने में बिल्कुल टाइम लगता, इनका फूड जो है वो गलता बहुत जल्दी है, सड़ता बहुत जल्दी है बॉडी के अंदर। 8th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, ये सारी चीज़ें आप डे टू डेली लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। और क्या है कि एक डीकेइंग प्रोसेस जो होती है वो सेकंड हाउस के द्वारा आपको देखने मिलती है। तो मुंह के अंदर छाले होना, दांत की दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। अब यहाँ पर रेमेडी क्या है? सिंपल रेमेडी है, आपके थ्रोट चक्रा को और आपके अजना चक्रा को आपको यहाँ पर बैलेंस करना है, आपको रेकी करनी है। रेगुलर बेसिस पर अगर आप रेकी करते जाएंगे तो आप देखेंगे जीवन के अंदर सब कुछ जो है एनर्जी बैलेंस होती जा रही है। परिवार से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, परिवार के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। और अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है, अगर आप परिवार से वैसे भी दूर रहते हैं तो लोगों की मदद करने की कोशिश करिए। फूड डोनेशन जितना करेंगे उतना आपको बेहतर देखने मिलेगा, स्पेशली ऑन द तिथिज ऑफ अमावस्या, पूर्णिमा एंड एकादशी।
इन 3 तिथियों के अंदर अगर आप फूड डोनेशन करेंगे तो आपको बहुत आराम देखने मिलेगा। शिव जी की आराधना आप कर सकते हैं। 8th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। 8th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जिसके बारे में जो भी चीजें बोलोगे ना वो सत्य घटित होने लग जाएगा। काली जुबान जो बोलते हैं ये वो कॉम्बिनेशन होता है। किसी के बारे में अच्छा बोलोगे तो उसके साथ अच्छा होगा, किसी के बारे में बुरा बोलोगे तो उसके साथ बुरा होगा। बट आपको एक बात समझना इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया गोल है। जो आप देते हो वही आपको मिलता है। जब आप बहुत बद्दुआएं किसी को दोगे तो उन्हीं बद्दुआओं का शिकार आप बनोगे, अपने परिवार के माध्यम से या फिर सेकंड हाउस की चीजों के माध्यम से। जितनी लोगों के लिए दुआ करोगे, जितना लोगों को अच्छा बोलोगे, उतना ही आपका ब्लेसिंग्स यहाँ पर बढ़ते जाएगा। बट एक बात यहाँ पर सत्य है कि आप जिसके बारे में जो बोलोगे उसके साथ वैसी घटनाएं घटित होने लग जाती है। 8th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, आप जरूर इन चीजों को ऑब्जर्व करिएगा तो अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। 8th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट। अष्टम भाव का मालिक अपने से अष्टम जाकर बैठा हुआ है। इस पॉइंट को नोटिस करिएगा। अष्टम भाव का मालिक अपने से अष्टम जाकर बैठा हुआ है, अष्टम की चीजों को बढ़ा देगा। उसके अलावा तीसरा भाव जो है ना वो आपके बेसिक इनिशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी काम आप शुरुआत करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अब अष्टम भाव का मालिक जब तीसरे के अंदर चले जाए तो इनके अंदर एक खूबी होती है। अगर ये किसी एक लंबे समय से किसी चीज को अगर चाहते हैं, लंबे समय तक अगर किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत बढ़ जाता है। इनके जीवन के अंदर वो घटनाएं घटित होने लग जाती हैं, क्योंकि अष्टम भाव भी गूढ़ रहस्य को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम तीसरा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा गूढ़ रहस्यों की चीजें चलती रहती है। यूएफओ क्यों बना, कौन सा प्लैनेट कहां पर है, क्या एलियंस इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी बातों के अंदर बहुत उलझा रहता है इंसान कई बार। तीसरे भाव से रिलेटेड ये आपको स्पेशल कैपेसिटी, स्पेशल एबिलिटीज दे सकता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनके पास मैजिक टच होता है। वो जिसको हाथ लगा दे वो हील हो जाए, वो किसी को फिजियोथेरेपी कर दे वो हील हो जाए। कुछ मसाजर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ हेयर कटर्स बहुत अच्छे होते हैं जिनके हाथों के अंदर मैजिक होता है। तो ये आपके हाथों के अंदर मैजिक क्रिएट कर सकता है। मेलिफिक प्रभाव के अंदर है तो ये आपके हाथों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको चीजें करने में दिक्कत होगी। कुछ लोग होते हैं बहुत फास्ट रूबिक्स क्यूब खेलते हैं, उनकी हाथों की स्पीड इतनी तेजी से चलती है कि वहां पर केतु टेक ओवर करता है। आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 10 सेकंड में किसी क्यूब को सॉल्व करना, बट आई थिंक 3-3.5 सेकंड में भी लोग कर देते हैं। हाथ इतना फास्ट घूमता है, इट इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली। अष्टम भाव, केतु की एनर्जी तीसरे के अंदर आपके आके बैठी है, सो इट कैन गिव यू वेरी स्पेशल कैपेसिटी। दूसरा देखिए, तीसरा भाव ना आपके क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, अवार्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपको क्या मिलना चाहिए। जब भी तीसरे भाव का मालिक अष्टम के अंदर चले जाए, अष्टम का मालिक तीसरे के अंदर चले जाए ना, तो आपको क्रेडिट मिलने में दिक्कत होती है। आप काम बहुत करते हैं बट आपका क्रेडिट कोई और लेकर जाता है। बट ये सारी चीजें ना अक्यूमुलेट हो रही हैं। आप एक बात को समझिएगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट होती हैं, उसके बाद में सडनली आपको कोई ना कोई बड़ी चीज यहाँ पर मिलती है। अक्सर देखा गया है ऐसे जो लोग हैं वो इंश्योरेंस के अंदर काम करते हैं, आईटी के अंदर काम करते हैं, ऑकल्ट के अंदर काम कर सकते हैं, हीलिंग के अंदर काम कर सकते हैं। ये मल्टीपल फील्ड्स होती है जहां पर आप अष्टम भाव की चीजों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि इंश्योरेंस के अंदर काम करना मतलब क्या कि तीसरा भाव है वो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। घर घर आप जा रहे हो, क्या बेचने जा रहे हो, इनसिक्योरिटी जो है उसको सिक्योर, अष्टम भाव इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं आप। और वो किस तरीके से कर रहे हैं, जाकर अलग अलग जगहों पर। 10th का अगर मालिक यहां पर आकर, तो ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनता है इंश्योरेंस और ट्रेजरी के अंदर काम करने का। अपार्ट फ्रॉम दिस, अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठा है तो या तो ये सिबलिंग्स आपको नहीं देगा या तो बड़े स्पेशल सिबलिंग्स देगा। स्पेशल इन बोथ द सेंस, या तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं और अगर खराब तरीके से प्लैनेट बैठा है तो फिर यही सिबलिंग आपके जीवन के अंदर और आपके परिवार के जीवन के अंदर भी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। एक और बड़ी ही अमेजिंग रिसर्च है 8th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस के बारे में, आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। अष्टम भाव ना आपके रहस्य को रिप्रेजेंट करता है, आप जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से उसको रिप्रेजेंट करता है। तीसरा भाव जो होता है वो आपकी सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपनी सेक्सुअलिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसे लोग कंफ्यूज देखने मिलेंगे, गे, लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल जो लोग होते हैं, जो अपने रिलेशनशिप को लेकर जिनका एक अलग ही व्यू होता है, जो बहुत ज़्यादा पॉलीगैमी के अंदर जो लोग बिलीव करते हैं, अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को, अपनी सेक्सुअलिटी को लोगों के सामने बताना नहीं चाहते। अष्टम भाव का मालिक जब तीसरे भाव के अंदर होता है, इसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल सूत्र दे रहा हूँ, ये रिसर्च आप अप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे भाव का मालिक जब कुंडली के अंदर बली हो जाए, अष्टम भाव का मालिक तीसरे के साथ संबंध बना ले और सूर्य अगर कुंडली के अंदर कमजोर हो जाए, ये 3 कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली के अंदर बन जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो ऐसे लोग आपको देखने मिलेंगे जो अपने अट्रैक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सूर्य जो होता है वो आपके लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी
सीधी गति को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य जिनका बली होता है वो बहुत सामाजिक व्यवहार के अंदर चलने वाले लोग होते हैं। तीसरे भाव का मालिक अगर बहुत बली हो जाए, मतलब आप उस बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप उस बारे में फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, तो आप अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, आप करेजियस बन जाते हैं दुनिया के अंदर जाकर। अष्टम का मालिक वहां पर जाकर बैठा है तो छुपी हुई चीजों को आप कहीं ना कहीं एक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे भाव से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही चीजें चल रही हैं, तो एक तंत्र का भी कॉम्बिनेशन बनता है और इन चीजों का भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है, इन 3 सूत्रों को आप अप्लाई करके देखिए, यू विल फाइंड रिजल्ट्स। 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस। इससे पहले कि आप इस प्लेसमेंट को जज करें, 2 से 3 बातों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, स्पेशली इस प्लेसमेंट के लिए। चंद्रमा की स्थिति कैसी है और 4th लॉर्ड की स्थिति कैसी है। अगर कुंडली के अंदर 4th लॉर्ड की स्थिति बली बैठी हुई है अष्टम भाव से ज्यादा, या चंद्रमा अगर अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, या दोनों अगर अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं कंपैरिजन के अंदर, तो ये आपको एक्सटेंसिव मनी दे सकता है फॉरेन लैंड के थ्रू। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी बनवा सकता है बड़ी बड़ी फॉरेन लैंड के अंदर, आपके घर से दूर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बेसिक प्रेडिक्शन की यहाँ पर बात की जाए तो ये आपको घर से दूर करेगा ही करेगा। आपको अपने घर के अंदर घर जैसा महसूस नहीं होने देगा, आपको घर के अंदर घुटन महसूस होगी। जैसे ही आप घर से दूर जाएंगे आपको सुकून देखने मिलेगा। ये एक पीएचडी का भी कॉम्बिनेशन बनता है। जो लोग घर से दूर जाकर पीएचडी करते हैं, या फिर घर से दूर जाकर जो लोग हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, बट एक बहुत अच्छे लेवल का हायर एजुकेशन जो लोग परस्यू करते हैं, जो उनके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, राइट। कई बार आप देखेंगे कि जो भी लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, जिन्होंने बहुत पढ़ाई की होती है, वो अपने पास्ट के अंदर जाकर भी बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं कि उन्होंने बचपन के अंदर जो सीखा था, क्या वो सही था या क्या वो गलत था। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर को आपके हायर एजुकेशन की वजह से चेंज कर देता है। ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपकी मदर की लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है, चेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है, कफ की प्रॉब्लम दे सकता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। स्पेशली मेलिफिक अगर यहाँ पर प्रभाव बन जाए, तो जिनके हार्ट के अंदर स्टेंसिल होती है, जब वो सर्जरी करते हैं एंजियोप्लास्टी की, ये उस चीज का भी कॉम्बिनेशन बनता है। एक और सिंपल मैं पामिस्ट्री का आपको सूत्र यहाँ पर बताना चाहूंगा। 8th लॉर्ड अगर 4th हाउस के अंदर आकर बैठा है, तो आपके हाथ के अंदर जो ऊपर की जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन आपको बहुत डार्क देखने मिलेगी। इट विल हैव मेनी कट्स एंड इट विल बी वेरी डार्क। जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है आपके हाथ की, आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो हैंड इन हैंड जाती है। आई एम जस्ट थिंकिंग दैट शुड मेक वीडियोज ऑन पामिस्ट्री ऑल्सो इन कमिंग टाइम्स, बिकॉज मैंने जो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत है जो इस अकल्ट की, वो मैंने पामिस्ट्री के साथ की थी और कई वर्षों तक मैंने पामिस्ट्री की स्टडी की है। उसके बाद आई केम इनटू द एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स एंड एवरीथिंग। सो आई एम थिंकिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एज वेल, लेट मी नो, ताकि हम कॉम्बिनेशन करके कुछ और बेटर प्रेडिक्शंस पर या फिर बेटर रेमिडीज पर आ पाए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये आपको घर से दूर करेगा ही करेगा, बट मदर को भी कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ 4th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ होमलैंड और ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इमोशंस। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपनी जगह, जिनको जगह से दुख मिलता है। अष्टम भाव का मालिक चौथे के अंदर है। एक लड़के से मैं मिला, उसका 5 साल का 6 साल का जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो गया, उसके बाद वो फॉरेन लैंड चला गया। अब उसको ना उस लड़की से प्रॉब्लम है, ना उसको कुछ और चीज से प्रॉब्लम है। वो बोलता है कि मैं जब इस जगह पर जाता हूं तो मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि वो मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं। तो बोलता है कि मैं उस लड़की को देखूं तो इतनी मेमोरीज ट्रिगर नहीं होगी, बट जब मैं उनके साथ जिन जगहों पर गया हूं, उन जगहों पर अगर मैं चला जाऊं तो मुझे ट्रिगर महसूस होता है, इसलिए मैं उस जगह पर फिर से जा नहीं सकता। 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस, जगह आपको ट्रिगर करती है। वो जगह आप जब छोड़कर जाते हैं तब आपको सुकून महसूस होता है, कार्मिक डेट का एक हिस्सा बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इमोशंस एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि चौथा भाव आपके इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। मदर एक बहुत बड़ा रीजन हो सकती है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो लव मैरिज के अंदर दिक्कत क्रिएट कर सकता है अगर कुंडली के अंदर शुक्र खराब हो जाए। शुक्र को देखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। जब आप प्रेडिक्शंस पर जंप कर रहे हो उससे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अष्टम भाव का मालिक चौथे के अंदर बैठ गया, ओ माय गॉड अभी कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या बन रही है। यही अगर अष्टम भाव के मालिक का अगर संबंध दूसरे भाव के मालिक के साथ बन जाए, 11वें के साथ बन जाए, 9वें के साथ बन जाए या पंचम के साथ बन जाए, तो ये इंसान को बैठा धन दे सकता है। जो लोग होते हैं, जो वो नहीं होते कि सेठ, जो लोग होते हैं, बड़ी टमी वाले लोग होते हैं कि बैठ जाते हैं एक जगह पे, जिनको रेंट आता होता है, जिनको कहीं ना कहीं से पैसा जनरेट होता है, सुकून में बैठे होते हैं, ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है। 8th लॉर्ड इन द 5th हाउस, अ वेरी स्पेशल पोजिशन। अष्टम भाव का मालिक अपने से दशम पोजीशन दूर जाकर बैठा हुआ है, तो आपके प्रोफेशन के अंदर अष्टम भाव का एक मेजर सिग्निफिकेशन आपको देखने मिलेगा। आपके प्रोफेशन के अंदर प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, सीक्रेसी हो सकती है, ट्रेजरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेटा हो सकता है आपके पास अपने प्रोफेशन के अंदर। ज्योतिषों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज्योतिष के पास होती है, सीक्रेट का काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कर्म के अंदर ऐसा है कि जो इनको सीक्रेट रखना पड़ता है। ज्योतिषी जो होता है ना, उसके पास बहुत सारे सीक्रेट होते हैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास। और एक जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है
वो जितने भी सीक्रेट्स हैं वो अपने दिल के अंदर दबाकर ऊपर लेकर जाता है भगवान के पास, वो छोड़ नहीं पाता उन सीक्रेट्स को। और सीक्रेट को और एजुकेशन को मिलाकर अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो आपका अष्टम भाव का मालिक पंचम के साथ संबंध बनाता है। जैसे कि ज्योतिष का काम क्या है, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, एक सीक्रेट नॉलेज को गेन कर रहे हैं जिससे आप पैसा कमा रहे हैं। आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज होगा, आपके पास कोई ऐसी तकनीक होगी, कोई ऐसी आपके पास विद्या होगी जिससे आप पैसा बना रहे हैं या जिसका यूटिलाइजेशन आप अपने कर्म के अंदर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ये एक स्पेशल फैक्टर देखने मिलेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज की कुंडलियों के अंदर आपको देखने मिल सकता है 8th लॉर्ड इन द 5th हाउस कि उन्होंने कोई ऐसी एक्टिंग की क्लास की कि जहां पर उनको एक ऐसी टेक्निक सिखाई गई जिसका उपयोग कर करके वो अपनी एक्टिंग को दिन ब दिन बेहतर करते जा रहे हैं। बहुत सारे सिंगर्स के चार्ट में आपको ये देखने मिलेगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपने एजुकेशन के माध्यम से, अपने सीक्रेटिव एजुकेशन के माध्यम से अपना करियर बनाया या फिर एक स्पेशलिटी हासिल की, एक एक्स फैक्टर हासिल किया, आपको ये देखने मिल सकता है। बच्चे होने में दिक्कत दे सकता है, स्पेशली अगर वुमेन के चार्ट में ये बनता है कॉम्बिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर मंगल और अगर राहु देख ले तो सिजेरियन का कॉम्बिनेशन बनाता है, या तो बच्चे होने में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो जो भी लोग IVF के लिए जाते हैं या फिर इन सभी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं, ये उसका भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा इंसान ना बहुत बहुत एक्सटेंसिव डीप थिंकर होता है और हमेशा अलग करने की बात सोचेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10 लोग अगर एक ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं और अगर आप ऐसे इंसान से पूछिए कि कि क्या आंसर होगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो 10 में से 9 लोग होंगे वो एक ही डायरेक्शन के अंदर आंसर देंगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर कुछ अलग ही बात करेगा। अष्टम भाव जो है वो एक्सप्लोर करना जानता है, वो इतना गहरा कुआं है जिसका अंत किसी को नहीं पता, और वो आपके एजुकेशन से जाकर जुड़ चुका है। तो वो जब इंसान क्या है कि आज से 100 कदम आगे का जो सोच पाता है तो स्पेक्यूलेशन की टेंडेंसी बहुत अच्छी देता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अपने से आगे जो फ्यूचर का फोरकास्ट करना, क्रिप्टो के अंदर काम करना, प्रेडिक्शंस देना लोगों के बारे में, ये सभी कामों के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कमीशन बेस्ड बिजनेसेस के अंदर भी ये अच्छा काम करता है। पेट की समस्याएं ये दे सकता है। पंचम भाव आपके गट को रिप्रेजेंट करता है। गट का मालिक अष्टम के साथ जाकर संबंध बना ले, इसका मतलब कि डाइजेशन के अंदर इशू देना, और थोड़ा भी अगर कुछ खा लिया तो पेट के अंदर समस्या होना, तीखा खा लिया तो पेट के अंदर समस्या होना, स्पेशली अगर मेलेफिक प्लैनेट का यहाँ पर प्रभाव बनता है। तो यहां पर आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप रात को खाना नहीं खाइए। 6 बजे के बाद अगर आप खाना बंद कर देंगे तो आप बहुत सुख पाएंगे ये कॉम्बिनेशन के अंदर। अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना आप सीखिए, कुल देवी की आराधना करना शुरू करिए और एक ही मंत्रोच्चार को लंबे समय तक कंटिन्यू करना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर 8th लॉर्ड इन द 5th हाउस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका अगर फेथ कृष्ण भगवान के ऊपर है तो आपने कृष्ण भगवान का एक मंत्र पकड़ लिया, अब आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डीटी पर समर्पित हो गए। आपके कुल देवी देवताओं का अगर आपने मंत्र पकड़ लिया तो आप एक ही डीटी पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं और उधर ही अपने मंत्र उच्चारण को बराबर बनाते जा रहे हैं, उस एनर्जी को बिल्टअप करते जा रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर दिस एज वेल। मंत्र उच्चारण के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और मंत्र उच्चारण से ऐसे लोगों को फायदा भी देखने मिलता है। अपनी बुद्धि के कारण ये गलत कर्म कर सकते हैं। देखिए 8th लॉर्ड इन द 5th हाउस, ये अगर मेलेफिक प्रभाव के अंदर आ जाए ना, और मेलेफिक प्रभाव के अंदर ना भी आए तो इनके आइडियाज और थॉट्स इतने विविड हो सकते हैं कि ये इनको गलत कर्म के द्वारा गलत कर्म करवा सकते हैं और इनके द्वारा इनके और गलत कर्म भी क्रिएट होते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं अपनी मार्केटिंग के लिए गलत बातें करते हैं, बाहर जाकर अपने आप को बताने के लिए गलत चीजें सेल करने की कोशिश करते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। क्योंकि ये बहुत ईजी होता है इन लोगों के लिए किसी के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर टैप करना या फिर किसी की नसों को पकड़ के रखना। देखिए कुछ लोग होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, वो उनको पता होता है कि मैं इस चीज के बारे में अगर इस तरीके से प्रोपागेंडा क्रिएट करूंगा तो बहुत कुछ मेरा काम चलेगा। ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है, बट अगर ये अच्छे वे में यूज किया जाए जहां पर लोगों का भला हो पाए। जैसे कि रिसेंटली मैं एक म्यूजिशियन से मिला और हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, ये मेरा भी इसमें से यही आइडिया था। हम लोग बात कर रहे थे कि हम रागों का इस्तेमाल करके किस तरीके से रागों को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, इंडियन क्लासिकल के रागों को, जो डिप्रेशन को क्योर करने में मदद करे। उनके अंदर वर्डिंग्स हम ऐसे डालेंगे जो यंग जनरेशन को प्रभावित करे, ताकि यंग जनरेशन को वो सॉन्ग सुनेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हम तो एक नॉर्मल एक अट्रैक्टिव गाना सुन रहे हैं, बट वो राग उनके शरीर के अंदर इफेक्ट करेगा। अब ये एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो गया, और कुछ लोग इसी तरीके से नेगेटिव पर्सपेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ प्रोपागेंडा को बताने के लिए अपने एजुकेशन के थ्रू। सो दिस इज बिकम्स अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन फॉर दीज थिंग्स एज वेल, सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। 6th लॉर्ड इन द 8th हाउस, सबसे पहले तो ये दुश्मनों को साफ करेगा। छठे भाव आपके रोग ऋण शत्रु को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली आपके शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव का मालिक जब भी वहां पर आकर बैठेगा धीरे धीरे करके दुश्मनों को सड़ाएगा, धीरे धीरे करके दुश्मनों को मारेगा।
अष्टम भाव का मालिक जिनके भी छठे के अंदर होता है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप दुश्मनी लेके देखेंगे तो आपके जीवन के अंदर बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्पेशली अगर ये मेलेफिक प्लैनेट बन जाता है तो। जैसे कि मंगल अष्टम भाव का मालिक बन के छठे के अंदर बैठ गया, शनि अष्टम भाव का मालिक बन के छठे के अंदर बैठ गया, यहाँ पर और मेलेफिक प्रभाव है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग बनाता है। ऐसे लोग से आप जितना, जिनका बुरा समय आता है ना, वही दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं जाकर ऐसे पंगे लेते हैं इन लोगों से। नहीं तो जिसका बुरा समय नहीं आया होगा वो कभी ऐसे इंसान से अगर पंगे नहीं लगा। मैंने अक्सर ऐसा देखा हुआ है कि जब भी कोर्ट केस के कोई प्रेडिक्शंस देने होते हैं, या फिर जब भी कोई पूछता है आकर के क्या ये ज़मीन मेरी हो पाएगी, और दोनों पार्टीज़ की जब कुंडली आती है, मैं देखता हूँ जब सामने वाले की खराब दशा चल रही होती है तब भी वो ऐसे इंसान से दुश्मनी लेता है जिसके अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर होगा। तो वॉरियर्स होते हैं सबसे पहले ऐसे लोग। हेल्थ प्रॉब्लम्स ये देता है आपको, ये आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है, और आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी हेल्थ की वजह से हो रहा है। बहुत भरोसा टूटता है ऐसे लोगों का, बहुत बैक बिचिंग होती है ऐसे लोगों की, बहुत लोग इनके आड़े आते हैं, बहुत दुश्मन बनते हैं। बट धीरे धीरे करके आप देखेंगे, आप कुछ ना भी करें ना तो भी ये दुश्मनी और ये सब चीज़ें साफ होते जाएंगी जीवन के अंदर से। स्केड्यूल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप इनके टेबल्स हमेशा गंदे देख सकेंगे, आप देखेंगे हमेशा ये प्रिसीजन के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, बट वो प्रिसीजन के कारण बहुत रायता फैला देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू विल सी दैट परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, बट परफेक्शन के कारण जो बेसिक काम है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परफेक्शन के पीछे लगे पड़े हैं, तो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। अपने काम के अंदर इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ महारत हासिल करते हैं, अपने काम के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ये लोग हासिल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्किल। बहुत अच्छी स्किल होती है, बहुत अच्छे वॉरियर बनते हैं ऐसे लोग। कोई भी प्रकार की जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होगी उनका सोल्यूशन ऐसे लोगों के पास होता है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि बहुत ग्रजेस होल्ड कर सकते हैं ऐसे लोग। अष्टम भाव का मालिक छठे के अंदर जाकर बैठ जाए, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर अष्टम छठे का मिलाप हो रहा है। कुंडली के अंदर 3 त्रिक भाव में से 2 त्रिक भाव अगर आकर मिल रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है आपके मन के लिए, स्पेशली क्योंकि ये लगन से छठा पड़ता है और लगन से अष्टम पड़ती हैं चीजें। स्पेशली चंद्रमा से छठे अष्टम का भी अगर योग बने तो भी ये मन के लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। तो किसी ने कुछ बोल दिया तो मन के अंदर उन चीजों को दबा के रखना, गहराई के अंदर जल्दी माफ ना कर पाना, तो इनके मन में जो है वो जहर आप देखेंगे कि घुलते जाता है। डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। आयुर्वेदा के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जितने भी टॉप नॉच के सर्जन्स हैं जिनकी मैंने कुंडलियां देखी है, छठे अष्टम का मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर देखने मिला ही मिला है, क्योंकि वो इंसान जो है अपने स्किल को यूज करके, अपने छठे भाव को यूज करके लोगों को बड़े परेशानियों से बाहर निकालते हैं, अष्टम भाव की परेशानियों से बाहर निकालते हैं। जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, जो जिसके अंदर डेथ भी हो सकती है, वो सारी की सारी आप अपने अष्टम भाव से देखते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉयर्स के चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, जो सेटलर्स होते हैं, जो लोग संधि करवाते हैं लोगों के बीच में, जो जज का काम करते हैं, उनकी कुंडली के अंदर भी आप ये देख सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन के अंदर शुक्र कहीं आकर अटक जाए तो ये आपको मैरिड लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि ये सप्तम भाव के आसपास के दोनों भाव है, तो सप्तम भाव पर इसका अफेक्ट आपको ज़रूर देखने मिलेगा। 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस। तो सबसे पहली बात तो ये कि अष्टम भाव का मालिक अपने से 12 पोजीशन अवे जाकर बैठा हुआ है, तो शादी के अंदर दिक्कत क्रिएट करेगा। दूसरा, आप देखिए अष्टम भाव हेवी कार्मिक डेट को रिप्रेजेंट करता है, बट ऐसा कार्मिक डेट जो आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस, सप्तम भाव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। मैरिज इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। शादी के बाद जीवन आप कंप्लीटली 360 डिग्री बदलता हुआ पाएंगे। कुंडली के अंदर अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों अफ्लिक्ट या फिर खराब हो जाए, और अगर 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस आकर बैठा होगा, तो ये आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से दूर करता है, ये सेक्सुअली डिससैटिस्फाइड रखता है, तो ये पार्टनर के ऑर्गन्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस डिपेंड करता है यहाँ पर। अगर पंचम भाव का मालिक देख रहा है, नवम भाव का मालिक देख रहा है, दोनों ग्रह अगर अच्छे बैठे हुए हैं, तो ये इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम ट्रीटेबल होती है, ये ट्रीट की जा सकती है, राइट। सो बहुत सारे लोग आप देखेंगे 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस, द कपल्स आर यूजिंग अ लॉट ऑफ आयुर्वेदिक स्टफ एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ फॉर सेटिस्फैक्शन और फॉर देयर सेक्सुअल हेल्थ और ऑल दीज थिंग्स। देखिए सप्तम अष्टम भाव जो है ना, अष्टम भाव का मालिक जहां पर भी जाएगा वहां पर चीजों को डीके करता है। वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि धीरे 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 एक घलती जाती है। तो अष्टम भाव का मालिक सप्तम के अंदर जाकर बैठता है, तो पार्टनर के बारे में आप धीरे धीरे चीजों को डिस्कवर करते हैं। देखिए ये एक ब्लेसिंग की तरह भी काम, फॉर एग्जांपल बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है, बेनिफिक प्लैनेट के द्वारा एस्पेक्टेड है, तो धीरे धीरे आप पार्टनर की जो सीक्रेट्स हैं उसको डिस्कवर करते हैं। बट अगर यही खराब होता है तो ये एक शॉक देता है आपको कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए, बट आपने उम्मीद कुछ और की थी और पार्टनर को कुछ और निकल गया।
ये भी सिचुएशन यहाँ पर देखने मिलती है बहुत सारे केसेस के अंदर। आई हैव सीन 7th लॉर्ड अफ्लिक्टेड इन द 8th हाउस, दैट शादी के पहले तो उस वुमेन को आइडिया भी नहीं था कि हस्बैंड जो है वो स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स है। शादी के 1-1.5 साल तक सोबर थे, बट उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि सडनली हस्बैंड ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। 7th लॉर्ड का कनेक्शन आपको अष्टम भाव से देखने मिलेगा। अष्टम भाव आपके सीक्रेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके मैरिज के अंदर बहुत सारे सीक्रेट हैं जो सोसाइटी देख नहीं पा रही है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और वो सीक्रेट्स के थ्रू आपकी मैरिज जो है वो चलती है कहीं ना कहीं से। बट ये एक बहुत ही कार्मिक कॉम्बिनेशन है, आपको बहुत स्पेसिफिक पार्टनर मिलता है। ये एक पर्सनल चीज़ है जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है, क्योंकि अष्टम भाव जो है ना वो बहुत स्पेसिफिक ट्रेट्स लेकर आता है। जहां पर भी जाकर जुड़ जाए वो एक अपना एक कैरेक्टर लेकर आता है हमेशा, ऑलवेज। सो अष्टम भाव का मालिक जब भी सप्तम के अंदर आकर मिलेगा, आपको बहुत एक स्पेसिफिक इमोशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके स्पाउस जो हो वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हों, तो आपको वो गुस्से वाले इमोशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। हो सकता है बहुत इमोशनल हो, तो आपको उनको इमोशनल सहारा देना पड़ेगा बार बार। एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इमोशन आप देखेंगे जो आपके स्पाउस के अंदर आपको देखने मिलेगा। मैरिज के लिए दिस इज अ सो एंड सो कॉम्बिनेशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मैरिज। कुंडली मिलान करना ऐसे केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कुंडली मिलान किए आपको विवाह नहीं करना चाहिए ऐसे केसेस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जस्ट टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, जस्ट टेक केयर ऑफ द पार्टनर आफ्टर द मैरिज, एंड इन दीज केसेज आई ऑलवेज से कि जांच पड़ताल करके मैरिज करिएगा। देखिए, हमेशा कभी भी शक्ति स्थान को नहीं भूलना है। अष्टम भाव का जो शक्ति स्थान बनता है वो आपका दूसरा स्थान बनता है। तो जब भी ऐसा इंसान शादी कर रहा है कि उसको सामने वाले पार्टनर से कम 6-7 बार मिलना चाहिए, सामने वाले पार्टनर को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, और सामने वाले पार्टनर की फैमिली को भी परखना चाहिए कि फैमिली कैसी है। आपको पता होना चाहिए कि फैमिली ढंग की है या नहीं है, खानदानी परिवार या नहीं है। ये सब देखना बड़ा जरूरी है 7th लॉर्ड इन द 8th हाउस, क्योंकि आपकी जो सीक्रेट्स हैं वो शादी के साथ जाकर जुड़ चुके हैं। तो शादी आई होप सबको एडवेंचर पसंद होता है, कुछ अच्छे सीक्रेट्स हों तो, बट इतने भी बड़े सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए कि आप शॉक हो जाएं शादी के बाद। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस, नाउ आई वुड जस्ट से दैट दीज पीपल आर एक्सट्रीमली लकी। ये बहुत अच्छे लक को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली भाग्य 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है कि आप जीवन के अंदर कितना पाते हैं और आप जीवन के अंदर कितना बच जाते हैं चीज़ों से। कई बार चीज़ें ना मिलना भी एक बहुत बड़ा भाग्य होता है, और कई बार अगर एक्सीडेंट होता हुआ अगर आप बच गए, अगर आपका जीवन बच गया, तो वो भी भाग्य के अंतर्गत आता है। जो दूसरी कैटेगरी है, एक्सीडेंट होते हुए आप बच गए, ये उस भाग्य की कैटेगरी को मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत लकी हैं कि जो चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं। सिंपल वे के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो नेबर है वो चोर है, और आपको पता है कि आपका नेबर चोर है, और जो नेबर आपका जो चोर है उसको भी पता है कि आप जानते हैं कि वो चोर है, तो वो आपके घर में कभी चोरी नहीं करेगा। अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ गया। अब वो प्लैनेट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो अपने घर के अंदर आकर बैठ गया है, वो कहीं और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। दीज पीपल आर डीप थिंकर्स। ये किसी भी चीज को अगर लेकर सोचेंगे तो गहन गूढ़ विद्या के अंदर जाकर उस चीज को सोच सकते हैं। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं। बहुत अच्छा इनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है। अक्सर ऐसे लोगों को देखा गया है कि मंत्र जप के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। अष्टम भाव का मालिक जब भी अष्टम के अंदर आकर बैठेगा, ये बोली के अंदर एक फिलोसॉफिकल नेचर क्रिएट करेगा इंसान का, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठकर दूसरे को देख रहा है। खुद बड़े कंफर्टेबल कंडीशन के अंदर है, अब कंफर्टेबल कंडीशन के अंदर है और दूसरे को देख रहा है, तो जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस चीज को वो एक्सप्रेस भी कर पा रहा है। बहुत लोग होते हैं जो चीजों को सिर्फ एक्सपीरियंस कर पाते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये लोग जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं उस एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे इन अ वेरी फिलोसॉफिकल मैनर, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो बड़ा ही फिलोसॉफिकल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो लोग होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, क्योंकि इनकी सोचने की क्षमता इतनी अच्छी होती है किसी भी चीज के डीप रूट तक जाने की। तो रिसर्च बहुत अच्छा कर पाते हैं, रिसर्च अच्छा कर पाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत अच्छी सॉल्व कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉब्लम ये है कि अगर स्पेशली यहाँ पर अगर शुक्र अष्टम भाव का मालिक बनकर अष्टम के अंदर बैठ जाए, या फिर बृहस्पति अष्टम का मालिक बनकर अष्टम के अंदर बैठ जाए, पंचम भाव अगर कुंडली के अंदर खराब हो जाए, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है आपको, क्योंकि रहस्य अब इतना बढ़ गया है। तो शुक्र से रिलेटेड रहस्य बन गया है। अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति से रिलेटेड रहस्य बन गया है। एक मैरिज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे आपके इन जनरल लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, जितना मैंने पर्सनली देखा है इन चीजों को। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस आपको जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा देता है, क्योंकि आपकी विचारधारा जो होती है, आपकी फ्यूचर फोरकास्ट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट गिव्स पर्सन अ ब्रिलियंट इंट्यूशन। अष्टम भाव का मालिक अगर आपका अष्टम में बैठा है और अगर पंचम भाव कुंडली में अच्छा है, लगन अगर बली बैठा है, हमेशा अपने इंट्यूशन की बात मानिएगा। वो एक डायलॉग है, कलियन मर्फी ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला था, इंस्टेंट ओवर एवरीथिंग।
ऐसे लोगों को अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मोस्टली ये लोग सोचते हैं वो सही होता है। रिसर्च के अंदर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस इनके जीवन के अंदर होना चाहिए वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, राइट। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके घर के सामने चोर रहता है, ये बात सही है, बट आपको तो भी अपने घर की जो ताला है उस पर चाबी आपको प्रॉपर आपको ताला लगाना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो यही है कि अष्टम भाव के मालिक को बैलेंस करने के लिए रेकी, प्राणी हीलिंग, ऐसा कुछ ना कुछ आप करते रहिए जिससे वो अष्टम भाव का मालिक जो है उसकी एनर्जी उधर यूटिलाइज होते रहे और आपको पूरी कुंडली के अंदर वो फिलोसॉफिकल नेचर, वो आउटर बॉडी के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो काम आ पाए। कई बार क्या होता है ना कि लोग सोल्यूशन हमें नहीं दे पाते, सोल्यूशन हमें 12वें भाव से आने वाला होता है या अष्टम भाव से आने वाला होता है, बट इंसान ने अपने अष्टम और 12वें के ऊपर इतना काम ही नहीं किया होता। अगर काम ही नहीं किया होता है तो फिर वो रूट ही नहीं बन पाता कि आपको कहीं से वो एडवाइस मिल पाए या कहीं से वो सोल्यूशन मिल पाए। जब आप रेकी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब आप अपने लिए एक और डोरवे खोल देते हैं जहां से आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठा है, मतलब वो जो डोरवे है वो प्रोमिनेंट है, भगवान ने वो दरवाजा बहुत स्ट्रांग बनाकर भेजा हुआ है, बट खोलना आपके हाथ में है कि वो दरवाजे को आप खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं। सो उस दरवाजे को खोलिए, मेडिटेशन करिए और अपने आप के ऊपर, इंट्यूशन पर भरोसा रखिए और अंधविश्वास के अंदर ना जाइए। अष्टम भाव का मालिक अष्टम के अंदर अंधविश्वासी भी बना सकता है इंसान को, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो भी सही है। सो ये कुछ थिन लाइंस है जिनका ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस। अब आप देखेंगे अष्टम भाव का मालिक अपने से दूसरा गया हुआ है, अपने से सेकंड पोजीशन के ऊपर, यानी कि अपने से गेन के पोजीशन के ऊपर गया हुआ है। तो इंसान के जितने भी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंसान उनसे सीखता है और परमानेंट लर्निंग लेने की कोशिश करता है। नवम भाव आपके परमानेंट लर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप भाव को डिकोड करें पहले। नवम भाव के अंदर जो है फेथ काम करता है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर फेथ काम करता है। आपको अपने गुरु के ऊपर कंप्लीट फेथ डालना होता है, वहां पर आप रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ चीजें आपको पता होना जरूरी नहीं होता, आपको बस वो चीजें करनी होती हैं और आपको उनका बेनिफिट लेना होता है। जब आप बेनिफिट ले लेते हैं तो धीरे धीरे करके आपको चीजों का जो तथ्य है वो समझ में आ जाता है, राइट। तो गुरु होना लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव का मालिक जब भी नवम के अंदर जाकर बैठ जाता है, इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करता है, वो गुरु के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश नहीं करता। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज ये देखने जा रहे हैं। एक इंसान है जिसने ऑलरेडी इतना बेस बनाकर रखा है, अब अगर वो आपको कुछ कह रहा है तो आपकी जर्नी यहां से शुरू होगी। बट कोई इंसान है जो वो जर्नी को समझना नहीं चाहता, वो अपनी अलग से जर्नी बनाना चाहता है यहां तक, इवेंचुअली वो भी यहां पर पहुंचेगा और उसे रियलाइज होगा कि अगर मैं यहां से शुरू करता तो आज मैं यहां पर होता। तो जर्नी वो ज्यादा कंप्लीट कर पाता, ज्यादा सीख पाता। 8th लॉर्ड इन द 9th हाउस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनके अपने पर्सपेक्टिव इतने ज्यादा होते हैं, इनका अपना जो एक पहलू होता है, वो हर एक चीज के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते। दूसरा, इनको गुरु भी सही नहीं मिल पाता क्योंकि इनके अपने पर्सपेक्टिव भी बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर ये गुरु के बेसिकली ना मिलने को भी बताता है, क्योंकि इंसान जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगा, बट अपने आप की वजह से बढ़ेगा। दूसरा, आप देखेंगे बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, इतना प्रेज नहीं करते इन लोगों को, क्योंकि ये समाज से बाहर जाकर काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा आइडियाज को नए आइडियाज को लाने की कोशिश करते हैं। अगर कुंडली के अंदर लग्नेश बली है, पंचम भाव अगर बली बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड अगर प्रोमिनेंट बैठा हुआ है, तो पाथ ब्रेकिंग काम कर सकते हैं, रीति रिवाजों को तोड़ना और अपने हिसाब से कुछ नया बड़ा क्रिएट करना। बट ये बहुत कम केसेस के अंदर आपको देखने मिलता है। यहाँ पर बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि आप किसी गुरु को बनाइए और गुरु के ऊपर कंप्लीट फेथ रखकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश करिए लॉन्ग टर्म तक। अगर आप ये करेंगे तो आपका नवम भाव भी बेहतर होगा और जो रिसर्च है वो राइट जगह पर जा पाएगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, फादर की लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज अष्टम भाव अनसर्टेनिटी को बताता है, तो फादर के लाइफ के अंदर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अब वो कोई भी सेक्टर के अंदर हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन, द नक्षत्र एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल, फैमिली के अंदर अनसर्टेनिटी बनी है, करियर के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, डिपेंड करता है कि शनि अगर कनेक्टेड है या नहीं। यहाँ पर खैर हम लोग कॉम्बिनेशंस के अंदर चले जाएंगे अभी। सो बेसिक मोटा मोटा बात ये है कि गुरु बनाना है, ट्रस्ट करना है और रेगुलर बेसिस पर किसी चीज को फॉलो करना है, एंड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ फेथ। 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस। नाउ योर बिगेस्ट कार्मिक डेट इज कनेक्टेड टू योर ओवरऑल कर्मा। एक बात आप यहाँ पर जरूर नोटिस करिएगा, जिनके अष्टम भाव का मालिक दशम के अंदर होता है, ये लोग क्राइसिस के अंदर काम आते हैं या क्राइसिस की फील्ड के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। इनकी जॉब भी उसी तरीके से लगती है, किसी की पोजीशन जाती है तब जाकर इनको पोजीशन मिलती है। आप हमेशा ये पाएंगे, इनको वैकेंसी की वजह से कंपनी के अंदर पोजीशन नहीं मिलेगी।
कोई सडनली कंपनी छोड़कर चला जाएगा या किसी की डेथ हो जाएगी या वो पोजीशन खाली हो जाएगी तब इनको हायर किया जाएगा, नहीं तो ये लोग बड़ी दिक्कतें फेस करते हैं। किसी के जाने के बाद में इनका आना होता है। हमेशा आप ये चीज को नोटिस करिएगा, आपके कर्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई ना कोई जाएगा, किसी ना किसी को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब जाकर आपको पोजीशन मिलेगी। 8th लॉर्ड के अंदर अगर सैटर्न बैठे होंगे तो भी सेम चीज होगी। 8th लॉर्ड का मालिक जब 10th के अंदर आकर बैठेगा तो भी आपको सेम चीज देखने मिलेगी। या तो जो इंसान होगा वो टैक्स के अंदर काम करता होगा, डेटा साइंस के अंदर काम करता होगा, ऐसा इंसान सीए हो सकता है जो लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करता है, बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है। ऑकल्ट के अंदर ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है एस्ट्रोलॉजर का, हीलर का, रेकी का एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप ये प्रोफेशंस के अंदर नहीं है जो कि अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं, या फिर आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर नहीं है, तो आपको करियर के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी, करियर के अंदर ब्रेक्स देखने मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर 4 लोग एक रूम में बैठे हुए हैं और अगर एक सवाल का एक ही जवाब हो सकता है, तो ये जो बंदा जिसका अष्टम भाव का मालिक दशम के अंदर बैठा है, ये हाथ ऊंचा कर बोलेगा कि नहीं, आंसर दूसरा है। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। अब नॉर्मल चीजें जो करते हैं लोग, उनको नॉर्मल तरीके से करनी होती है। ये खाना इस तरीके से नहीं खाएंगे, ये बोलेंगे खाना मैं इस तरीके से भी खा सकता हूं, और नई नई टेक्निक इजाद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरीके से नहीं देखते हैं, ये प्रॉब्लम को देखते हैं कि मैं इसको किस अलग अलग सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम के लिए। यू विल ऑलवेज सी दैट दीज पीपल विल ऑलवेज बी क्वेश्चनिंग द कर्मा, कि आप ये काम इस तरीके से क्यों कर रहे हो, आप ये काम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। और कहीं ना कहीं कर्म के अंदर बहुत ज्यादा कंप्लेन करना, ये भी इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर मेलिफिक प्लैनेट्स यहाँ पर आकर जुड़ चुके हैं तो इंस्टेबिलिटी दे सकता है। कमीशन से रिलेटेड बिजनेस इन लोग के लिए करना बहुत अच्छा होगा। एक बात का यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, अष्टम भाव का मालिक 10th के अंदर बैठा है, छोटा मोटा ही सही अपना साइड बाय साइड आपको बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको फ्रीडम महसूस होगा और बिजनेस के अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ डीके हो रहा है, कुछ आपसे लिया जा रहा है, और आपको जो फ्रीडम महसूस होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग रन के लिए। तो 8th लॉर्ड इन दिस 10th हाउस, एक बात का खास ध्यान रखें कि अपना कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करिए। ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है कर्म को, जो चीजें सही तरीके से हो सकती हैं उसी तरीके से काम करने की उसकी जरूरत है, ज्यादा चेंजेस नहीं लाने हैं आपको। यू कैन बी वेरी क्रिएटिव विद द थिंग्स, but you don't need to put a lot of research into things which are very simple, right? So these are certain things which you have to remember. 8th lord in the 11th house, same as 8th lord in the 10th house, किसी के लॉस होने पर आपको गेन्स हो सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे डिस्प्यूट रिजॉल्वर बन सकते हैं जिसकी वजह से आप पैसा पा सकते हैं। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। ऑकल्ट साइंसेस के थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपके बड़े सिबलिंग के लिए सही नहीं है, बड़े सिबलिंग की लाइफ के अंदर कंटिन्यूस अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर क्रिएट होते रहते हैं जब अष्टम भाव का मालिक 11वें के अंदर जाकर बैठता है। स्कॉर्पियो लगन के लिए ये बात अलग हो जाती है, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक जो हैं वो बुध देवता बनते हैं जो 11वें के अंदर जाकर उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जाकर जो ग्रह इसके साथ बैठेगा उसको ये पीड़ा प्रदान करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्गो के अंदर यहाँ पर अगर सूर्य साथ में आकर बैठ गया तो फादर की लाइफ के अंदर बड़े अप्स एंड डाउन ये क्रिएट कर सकता है। बट जस्ट बिकॉज फादर इज सिटिंग विद एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी, फादर कैन बी अ बिग बिजनेसमैन, बट बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन आपको देखने मिल सकते हैं। तो जो भी ग्रह वहां पर साथ में जाकर बैठा है उस ग्रह को डिकोड करना यहाँ पर साथ में बड़ा ही जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस, ऐसे लोगों के कोई भी रिलेशनशिप होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाते, स्पेशली दोस्तों के साथ। और यहाँ पर इनको ऐसे लगता है कि सोसाइटी की मिस्टेक है, बट जितना मैंने देखा है इसको कुंडली में अप्लाई करके और ऑल द रिसर्चेस, इन्हीं की कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। अष्टम भाव का मालिक जब भी 11वें के अंदर जाकर बैठेगा तब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अपने दोस्तों को लेकर और बहुत ज्यादा उम्मीद रखने लग जाते हैं दोस्तों से। तो थोड़ा भी आपको कोई कुछ कह देता है तो आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, आप बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप वहां से निकल जाते हैं। तो चीजों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, ये सोसाइटी की चीजों को पर्सनली लेने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, और सोसाइटी की वजह से ही इनको कहीं ना कहीं हर्ट होता है। ये माइनिंग से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, बट ये फ्रेंडशिप को और सोसाइटियल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो विचारधारा है वो मैच नहीं होने देता कहीं ना कहीं। तो आपको सोसाइटी के साथ रहकर चलना होता है और चीज़ों को यहाँ पर पर्सनली नहीं लेना होता है। इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर अर्निंग ह्यूज मनी। देखिए अष्टम भाव आपके इनहेरिटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस से गेन देखने मिलता है। और कहीं ना कहीं अष्टम भाव जो है वो इंश्योरेंस से पैसा मिल जाना या फिर सडनली लॉटरी जीतने का भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए यहां पर मैं मेजरली इस बात को फिर से पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अष्टम भाव का मालिक 11वें के अंदर बैठा है तो दोस्तों पर ज्यादा ट्रस्ट ना करें और दोस्तों की चीजों को ज्यादा पर्सनली भी ना लें। इस तरीके से इसको देखिए कि जब आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यू जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम, यू जस्ट हैविंग फन, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, अदरवाइज आप दोस्ती नहीं बना पाएंगे। स्पेशली अगर यहाँ पर सैटर्न आकर बैठ जाए, सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाए, तो दोस्त बनाने में, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में बड़ी दिक्कत होती है ऐसे लोगों को, राइट। 8th लॉर्ड इन द 12th हाउस, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस।
ये एक सबसे पहले तो विपरीत राजयोग बनाता है यहाँ पर। अब ये कोई ना कोई सेंस के अंदर विपरीत राजयोग काम करता ही है, क्योंकि अष्टम भाव जो है आप देखेंगे वो आपकी डीप प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है और 12वां भाव सैल्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डीप प्रॉब्लम्स से आपको ये सैल्वेशन देता है, सबसे पहली बात तो ये। तो जीवन के अंदर अगर आपकी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं और अगर आपके अष्टम भाव का मालिक 12वें के अंदर बैठा है, स्पिरिचुअल हो जाइए खाली। ट्राई फॉलोइंग एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म आप प्रैक्टिस कर लो, जैनिज्म आप प्रैक्टिस कर लो, कोई योगिक मेडिटेशन आप प्रैक्टिस कर लो, आपको बहुत जल्दी संन्यास की फीलिंग आएगी। आपके लिए स्पिरिचुअल चीज़ों को जीवन के अंदर एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, पहला ये। दूसरा है फॉरेन एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन के अंदर जाकर जिन लोगों को पीएचडी करना है या फिर किसी प्रकार से रिसर्च करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसे लोगों को आइसोलेशन पसंद आएगा। ये लोग एलिस इन वंडरलैंड वाले लोग हैं, ये लोग अपनी दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हैं। सोशल बैटरी ऐसे लोगों की बहुत कम होती है। ऑफ कोर्स 11th हाउस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी, लग्नेश के ऊपर भी डिपेंड करेंगी, बट सोशल बैटरी ऐसे लोगों की ज़्यादा होती नहीं है। अष्टम भाव का मालिक जब भी 12वें के अंदर जाकर बैठेगा, आप देखेंगे सोशली अगर बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट कर लेंगे ना, इन लोगों को लगेगा नहीं अब मुझे अकेला छोड़ो, मुझे रूम में रहना है, मुझे अपने आप के साथ रहना है। यू विल ऑलवेज फाइंड दीज थिंग्स। सो अपनी सोशल बैटरी को रिचार्ज करते रहिए। अष्टम भाव का मालिक जब भी 12वें के अंदर होता है, मैं इनको एक सिंपल रेमेडी बोलता हूँ कि आप आकाश को देखिए 20-20 मिनट सुबह और शाम को। जब भी अष्टम का मालिक 12वें के साथ संबंध बनाए, 12वें का मालिक अष्टम के साथ किसी भी प्रकार से कुंडली में संबंध बनाए, ये रेमेडी आपके लिए मिरेक्युलसली काम करेगी। करके देखिए, मजा आएगा आपको। और अगर आपके घर के आसपास वाटर एलिमेंट है तो मैं आपको कहूंगा कि जाकर सिर्फ पानी को देखिए, कुछ करने की और जरूरत नहीं। ना मंत्रोच्चार करने कह रहे हैं, ना कुछ और करने कह रहे हैं, सिर्फ जाइए और पानी को देखिए, आकाश को देखिए। बस जीवन के अंदर आपको बहुत सुकून महसूस होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो है ये आपको आंसर्स ढूंढने पर मजबूर करेगा। जीवन के अंदर आपके मन में बहुत क्वेश्चन आएंगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर, भगवान कौन है, ये कौन है, ये दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आपको एक कर्म के अंदर वो एनर्जी को निर्धारित करना बड़ा जरूरी है। चूज अ रिसर्च टॉपिक विच इज नॉट इनफाइनाइट, which you can research upon and get results from and work on that particular topic. This is going to be better for you because at the end of the day, any which ways, the isolation which you have has to be utilized in a benefic way for your life, right? अगर ये कॉम्बिनेशन के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि पूर्वजों का साथ मिलता है या कोई ना कोई डीटी का यहाँ पर आपको साथ मिलता है। कोई ना कोई डीटी आपको कंटिन्यूस बेसिस पर सपोर्ट कर रही होती है। और वी आर ऑल्सो डूइंग एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को मिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी पर्सनल रिसर्चेज हैं कुछ, सो मैं आपके साथ आज एक बेसिक रिसर्च शेयर करना चाहूंगा। अष्टम भाव का मालिक जिनके भी 12वें से कनेक्ट हो जाए, अष्टम भाव का मालिक जिनके भी लगन के साथ संबंध बना ले और पंचम के साथ संबंध बना ले, स्पेशली 12वें और पंचम के साथ संबंध बना ले, उन लोग देखेंगे कि उनके हाथ के अंदर दिस इज द लाइफ लाइन। ओके, दिस इज द लाइफ लाइन। और इसी के पीछे जहां पर ये वीनस पाम है, यहां पर से एक छोटी सी लाइन निकलती होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन लाइन। इन लोगों के हाथों के अंदर हमेशा आपको प्रोटेक्शन लाइन देखने मिलेगी। जिनका भी संबंध 8वें का 12वें से बन जाए और स्पेशली पंचम से और 12वें से बन जाए उन लोगों के केस के अंदर। सो दीज आर 8th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। मैं हर एक से सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें, कमेंट सेक्शन के अंदर इंडिया का फ्लैग या फिर जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और ये मैं लाइव सेशन के अंदर भी डिस्कशन कर चुका हूँ। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। हैव एन अमेजिंग डे। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।